ब्रदर्स, सिस्टर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं पॉटलक क्या होता है। अगर आपको पता है पॉटलक क्या होता है दैट्स गुड। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी। जैसे कि मेरा व्लॉग आज आ रहा है लगभग हफ्ते 7 दिन के बाद, तो इस दौरान मुझे कॉल, मैसेजेस, कमेंट्स आए कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। इस चीज़ के लिए सबसे पहले शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लोग इतने इंटरेस्ट से देखते भी होंगे, लेकिन शुक्रिया। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पे, और वो ये कि व्हाट इज़ पॉटलक। ये पॉटलक आखिर है क्या? पॉटलक एक इवेंट है जिसमें होता क्या है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और वो कहानी ज़रूरी भी है आपको पॉटलक समझाने के लिए। तो इसीलिए शुरू करते हैं। एक बंदा था राजौरी, जम्मू कश्मीर से, जिसका नाम था बग्गा। यस, बग्गा। अब बग्गा जाता है न्यूजीलैंड अपनी पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पहुँचते ही कुछ अंग्रेज दोस्त बनाता है। ये जो बग्गा होता है ये बातों में बहुत माहिर होता है, जिसकी वजह से ये मतलब लोगों से अच्छे से कनेक्शन बना लेता है। अब उस कनेक्शन की वजह से इसके नए दोस्त इसे कहते हैं वी आर हैविंग अ पार्टी, तो आ जाओ, इसको इनवाइट करते हैं। अब बग्गा तो खुश हो जाता है, भाई आते साथ ही चलो दोस्त मिल के पार्टी होगी। बग्गा कहता है ज़रूर। फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं बढ़िया, बट मेक श्योर टू ब्रिंग योर प्लेट। अब बग्गा ये सुन के कन्फ्यूज हो जाता है कि प्लेट मतलब क्यों? फिर सोचता है नया मुल्क है, क्या पता यहाँ झूठे बर्तन ना धोते हो दूसरे के, तभी अपनी प्लेट मंगवाते हो। बग्गा कहता है ठीक है ज़रूर ले आऊँगा भाई। अब आता है पार्टी का दिन। बग्गा बड़ी खुशी खुशी अपनी सबसे बेस्ट प्लेट लेके पहुँचता है। उसके दोस्त उसको देख के पूछते हैं भाई कौन सी डिश तैयार करके लाए हो? बग्गा हैरान परेशान बोलता है भाई कौन सी डिश, क्या डिश, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। फिर उसके दोस्त कहते हैं जब हमने तुझे कहा था ब्रिंग अ प्लेट, तो इसका ये मतलब था कि कोई एक डिश तैयार करके लाओ, कि पार्टी में जो भी आ रहा है वो अपनी प्लेट लेके आ रहा है, दैट मीन्स कि अपनी कोई ना कोई डिश तैयार करके ला रहा है। अब बग्गा बेचारा वहाँ जलील होके खड़ा है अपनी शानदार प्लेट पकड़ के। फिर उसके दोस्त उस पर तरस खाते हैं और उसको बोलते हैं डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स हैव फन, एंजॉय कर। तो बग्गा उस दिन की जलालत से ये समझता है कि जलील होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है मुफ्त का खाना। तो उस दिन के बाद जहाँ भी इस तरह की पार्टी होती है, बग्गा अपनी शानदार प्लेट पकड़ के पहुँच जाता है और बोलता है मुझे तो उसका मतलब नहीं पता। तो ये जो सिस्टम है ब्रिंग अ प्लेट, इसको यहाँ पॉटलक कहते हैं। जहाँ जो भी जाता है वो अपनी एक डिश तैयार करके लेके जाता है। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, उससे पहले आप ये देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है महफिलें। हम भी कभी महफिलें सजाया करते थे, मतलब महफिलों की रौनक तो नहीं लेकिन एटलीस्ट महफिल तो सजाया करते थे।
लेकिन अब वो दिन नहीं, अब वो दौर नहीं। खैर जो भी, तो एक मतलब एक आध दोस्त होना ना एटलीस्ट कहीं भी हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आपकी बदल जाती है उस चीज़ से। मतलब फिर आपको ये होता है ना, चलो चाय पीनी है, चल भाई उसके पास चलें, कुछ सोचना नहीं पड़ता, चलो भाई वहाँ जाना है उसके पास चलते हैं, उसको बोलते हैं, चाहे वो माने या ना माने वो अलग चीज़ है। लेकिन एक बंदा तो होता है ना जिसके पास आप जाके ये बात कर सको। खैर, तो मेरा ये मकसद है बताने का कि पॉटलक इसलिए जा रहा हूँ मैं कि एटलीस्ट कुछ कनेक्शन बने। मतलब मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ कनेक्ट होना, पता नहीं मेरे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करते रहेंगे। तो मैं बस यही दिखाना चाह रहा था कि पॉटलक में इसलिए जा रहा हूँ। ये जो पॉटलक है, ये जो इवेंट है, ये करवा रही है हमारी यूनिवर्सिटी की एक एसोसिएशन है, वो करवा रही है, जहाँ इसका नाम है इंटरनेशनल पॉटलक। मतलब आपकी जो भी कंट्री है, आप वहाँ से कोई भी स्पेशल डिश बना के लाओ या जो भी आपको लगता है। तो ये मेल आई थी परसों, आज नवंबर 9 है, तो नवंबर 10 को ये पॉटलक है। तो मुझे एक ही चीज़ अच्छे से आती है बनानी, मुझे जो लगता है, जो मैं मतलब 2 बंदों की क्वांटिटी बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब मुझे 6 से 7 लोगों के लिए बनानी पड़ेगी, या 9 से 10 भी कह लो, तो मुझे नहीं पता कैसी बनेगी। वो है फ्राइड राइस। उस पर भी मैं अंडा नहीं डालूँगा, चिकन नहीं डालूँगा, वेज बनाऊँगा, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है, क्योंकि चिकन तो हलाल है नहीं मेरे पास, और अंडा इसलिए कि जो वेज खाना चाहता है एटलीस्ट उसको परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देयर विल बी अ बजट फॉर ईच शॉपर। मतलब इनने कल हमें लेके गए, बोला जो चीज़ आप बना रहे हो उसमें जो खर्चा हो रहा है वो हम पैसे देंगे आपको। बट मैंने ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, क्योंकि मैं फ्राइड राइस बनाता रहता हूँ, तो मैंने सिर्फ फ्रेश सब्जियाँ ले ली। मैं घर जब गया, मैंने देखा मेरे पास कंटेनर नहीं है जिसमें मैं लेके जाऊँगा वहाँ। मैं जाऊँगा अभी घर, वहाँ से उठाऊँगा गाड़ी, वहाँ से जाऊँगा डॉलर ट्री या फिर जाइंट, वहाँ से उठाना है कंटेनर, और कंटेनर उठा के ला के रखते हैं ताकि कल अपना सामान आराम से फिट करके ले जा सकें। तो अभी पहले चलते हैं कंटेनर में। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी लेके क्यों नहीं आता अगर अवेलेबल है तो। बात यह है, पहले तो किसी और की गाड़ी है, ठीक है, और अगर दूसरी अपनी गाड़ी होती भी तो यहाँ पार्किंग बहुत महंगी है। तो जो फ्री पार्किंग है वो सुबह 9 बजे तक फुल हो जाती है, और मैं उठता ही लेट हूँ, मेरा काम भी नहीं होता इतना सुबह। और यहाँ पार्किंग के पासेस मिलते हैं, अगर आप स्टूडेंट तो आपको पार्किंग पास मिलता है जो सेशन के स्टार्टिंग में लो, तो मतलब वो एक ही बार फीस दो, उसके बाद जितनी मर्ज़ी आप खड़ी रखो गाड़ी। तो इसीलिए मैं गाड़ी नहीं लाता। फ़िलहाल मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ, पहुँच के सीधा ही निकल जाऊँगा सामान लेने के लिए। घर पहुँचे, अब बैग रखते हैं, चाबी उठाते हैं और निकलते हैं वापस। गाड़ी है रॉबिन भाई की, तो इसीलिए गाड़ी चलाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सीट बेल्ट लगा लिए, बाइज्जत वापस चलना पड़ेगा। डॉलर ट्री पहुँच गए, इधर से देखते हैं, इधर से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा कंटेनर, अगर मिला ठीक, नहीं तो जॉइंट जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र। सामान ले लिया, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। खाना उनने पॉटलक में तो बोला है कि भाई अपने कोई मतलब एथनिक डिश बनाओ, लेकिन मुझे वेज फ्राइड राइस ही जो अमूमन मैं बनाता हूँ वही है, और चिकन आता है, चिकन मेरे पास हलाल है नहीं। तो अब उसको इंडियन बनाने के लिए हम मैजिक मसाला मैगी वो डाल देंगे ताकि वो इंडियन हो जाए। मतलब यही ऑप्शन है मेरे पास। अब बनता कैसा है वो कल व्लॉग बनाऊंगा, कल देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सबसे
आखिर में जो चीज़ है वो ये कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका आपका ही घर है। यहाँ आते जाते रहा कीजिए और आपके दोस्तों को भी बुलाइए, दोनों को मज़ा आएगा। तो इसीलिए